प्रिय छात्रों, बच्चों, पिछले पाठ में हमने हिंदी व्याकरण में लिंग का अध्ययन किया। अब हम इस पाठ में वचन का अध्ययन करेंगे। हिंदी व्याकरण में वचन का अर्थ है संख्या, संज्ञा के जिस रूप से संख्या का बोध होता है उसे वचन कहते हैं। परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं कि वचन कितने प्रकार के होते हैं। तो बताओ बच्चों, वचन कितने प्रकार के होते हैं? हिंदी में वचन के दो प्रकार हैं, एक वचन और बहुवचन। पहला एक वचन संज्ञा के जिस रूप से व्यक्ति, वस्तु अथवा पदार्थ का बोध होता है उसे एक वचन कहते हैं, जैसे लड़का, बच्चा आदि। दूसरा बहुवचन शब्द के जिस रूप से एक से अधिक व्यक्ति, वस्तु अथवा पदार्थ का बोध होता है उसे बहुवचन कहते हैं, जैसे लड़के, बच्चे आदि। संस्कृत भाषा में वचन के तीन प्रकार हैं, एक वचन, बहुवचन और द्विवचन। अब हम वचन की पहचान कैसे करते हैं इसके बारे में थोड़ा सीखेंगे। वाक्य बनाने पर अगर अंतिम ध्वनि या क्रिया आ और ई आती है तो एक वचन बनता है। उदाहरण एक, जैसे सेना शब्द है तो सेना शब्द के साथ वाक्य बनता है, सेना आ रही है। इस वाक्य में अंतिम ध्वनि रही यानी ई की आती है तो सेना शब्द एक वचन होता है। दो, जनता शब्द से वाक्य बनता है, जनता आ गई है। अंतिम ध्वनि ई की आती है तो जनता शब्द एक वचन में आता है। तीन, वर्षा वर्षा शब्द से वाक्य बनता है, वर्षा हो रही है। अंतिम ध्वनि ई की आती है तो वर्षा शब्द एक वचन है। बहुवचन वाक्य बनाने पर जब अंतिम ध्वनि या क्रिया एक ही होती है तो बहुवचन होता है। जैसे दर्शन शब्द से वाक्य बनता है, दर्शन हो गए। इस वाक्य में अंतिम ध्वनि एक ही आती है तो दर्शन शब्द बहुवचन है। तो बच्चों, अब हम एक वचन से बहुवचन बनाने के नियम सीखेंगे। दो प्रकार से रचना की जाती है। पहला विभक्ति यानी आकार चिन्ह, जैसे ने को से रहित एक वचन से बहुवचन की रचना। उदाहरण एक, बच्चा इस शब्द से वाक्य बनता है, बच्चा आ रहा है। अंतिम ध्वनि आ की है यानी आ रहा है, इसीलिए बच्चा शब्द एक वचन है। दो, लड़का लड़का स्कूल गया। अंतिम ध्वनि गया यानी आ रहा है तो लड़का शब्द एक वचन में होगा। तीन, राजा राजा का बहुवचन राजे नहीं होता,
इसको विभक्ति जोड़ना पड़ेगा। जैसे राजा से, तो राजा से का बहुवचन राजाओं को होगा। नेता का बहुवचन नहीं बनेगा, इसको भी विभक्ति लगेगा। जैसे नेता से इसका बहुवचन बनेगा नेताओं को और नेता लोग। अगर शब्द में अंतिम मात्रा दीर्घ होती है तो उसके बहुवचन में अंतिम मात्रा लघु होती है। जैसे एक वचन में वधु का बहुवचन वधुए होगा। विभक्ति रहित एक वचन से बहुवचन अकारांत शब्द, जिस शब्द के अंत में अ की ध्वनि आती है उसे अकारांत शब्द कहते हैं। जैसे पुस्तक, दीवार आदि। अकारांत शब्द का बहुवचन बनाने के लिए अ को ए में बदलते हैं। जैसे पुस्तक, पुस्तकें, दीवार, दीवारें, सड़क, सड़कें, झील, झीलें, किताब, किताबें। आकारांत शब्द, जिस शब्द के अंत में आ की ध्वनि आती है उसे आकारांत शब्द कहते हैं। जैसे बच्चा, कमरा आदि। आकारांत शब्द का बहुवचन बनाने के लिए आ को ए में बदलते हैं। जैसे बच्चा, बच्चे, लड़का, लड़के, कमरा, कमरे, बेटा, बेटे, पंखा, पंखे। इकारांत शब्द, जिस शब्द के अंत में ई की ध्वनि आती है उस शब्द को इकारांत शब्द कहते हैं। जैसे तिथि, लिपि आदि। इन शब्दों का बहुवचन बनाने के लिए ई के साथ या जोड़ते हैं। जैसे तिथि, तिथियाँ, लिपि, लिपियाँ, जाति, जातियाँ, पंक्ति, पंक्तियाँ, शक्ति, शक्तियाँ। उकारांत शब्द, जिस शब्द के अंत में उ का ध्वनि आता है उसे उकारांत शब्द कहते हैं। जैसे वस्तु, धातु आदि। उकारांत शब्द का बहुवचन उ के साथ या जोड़कर किया जाता है। जैसे वस्तु, वस्तुएं, धातु, धातुएं, ऋतु, ऋतुएं। जिस शब्द के अंत में या आता है उस शब्द का बहुवचन या जोड़कर करते हैं। जैसे चिड़िया, चिड़ियाँ, गुड़िया, गुड़ियाँ, बिटिया, बिटियाँ, कुटिया, कुटियाँ। एक वचन से बहुवचन बनाते समय यदि शब्द की अंतिम मात्रा ई या उ यानी दीर्घ ई या दीर्घ उ हो तो ये शब्द बहुवचन में लघु ई या लघु उ में बदल जाते हैं। उदाहरण, दवाई शब्द की अंतिम मात्रा दीर्घ ई है तो इसका बहुवचन में लघु ई आता है। जैसे दवाई, दवाइयाँ, वधु, वधुएं, भारतीय, भारतीयों, नदी, नदियाँ, मिठाई, मिठाइयाँ, बधाई, बधाइयाँ, लड़की,
लड़कियाँ, स्त्री, स्त्रियाँ, इकाई, इकाइयाँ। कुछ शब्द जो दोनों वचनों में एक समान रहते हैं, उन शब्द के अंत में गण, जन, वर्ग, लोक, वृंद यानी समूह, मंडल, समुदाय, परिषद शब्द जोड़कर बहुवचन बना सकते हैं, जैसे छात्र, विद्यार्थी आदि। गुरु आदर सूचक शब्द है जो उसका बहुवचन गुरुजन होता है। इसके और कुछ उदाहरण हैं। 1. भक्त, भक्तजन। 2. शिक्षक, शिक्षकगण। 3. पाठक, पाठक वर्ग। 4. अभ्यर्थी, अभ्यर्थीगण। मुस्लिम, मुस्लिम समुदाय। मंत्री, मंत्री मंडल। विद्यार्थी, विद्यार्थी वृंद। सन्यासी, सन्यासी वर्ग। युवा, युवा वर्ग। आप लोग। अगर कर्ता बहुवचन में होता है तो क्रिया भी बहुवचन में होगी। उदाहरण 1. अध्यापकगण कृपया स्थान ग्रहण करें। 2. छात्रवृंद आजकल की परीक्षा में लगे हैं। 3. मजदूर लोग काम पर चले गए। इन 3 वाक्यों में कर्ता बहुवचन में है तो अध्यापकगण, छात्रवृंद, मजदूर, तो क्रिया भी बहुवचन में है, जैसे स्थान ग्रहण करे। वचन संबंधी विशेष। नित्य एक ही वचन में प्रयुक्त होने वाले शब्द, जैसे पानी, वर्षा, आग, जनता, क्रोध, क्षमा, प्रेम, दूध, आग, हवा, घी, तेल, प्रजा, चांदी, आगरा आदि। उदाहरण पानी बहता है। जो शब्द नित्य बहुवचन में आते हैं, प्राण, हस्ताक्षर, दर्शन, होश, समाचार, लोक, आंसू, तेवर, भाग्य, हालचाल, हालात आदि। जैसे 1. होश उड़ गए। 2. दर्शन हो गए। 3. समाचार आ रहे हैं। 4. प्राण निकल गए। 5. भाग्य खुल गए। 6. हालचाल कैसे है। इन सभी वाक्यों में अंतिम ध्वनि एक ही है, इसीलिए ये सारे शब्द बहुवचन में आते हैं। तो आगे हम देखेंगे संबोधन सूचक शब्द के वचन परिवर्तन। ओ के स्थान पर ओ का प्रयोग किया जाता है, जैसे हिंदू, हिंदुओं। अनुस्वार ओ के ऊपर है। अगर एक वचन में संबोधन चिन्ह आ जाता है तो अनुस्वार नहीं आएगा, जैसे हे मित्रों नहीं होगा, हे मित्रों होगा। हे साथी, हे साथियों। हे भाई, हे भाइयों। तो बच्चों, अब हम इस पाठ के स्वाध्याय का अध्ययन करेंगे। प्रश्न पहला, नीचे दिए हुए शब्दों के एक वचन रूप लिखिए। सीमाएं, सीमा। कौवे, कौवा। तालियां, ताली। सुइयां, सुई। शर्तें, शर्त। सुविधाएं, सुविधा। आदमी, आदमी। परछाइयाँ, परछाई। तस्वीरें,
तस्वीर, बाहे बाह, पंखुड़ियाँ पंखुड़ी, कपड़े कपड़ा, थपकियाँ थपकी, खम्बे खम्बा, गुड़िया गुड़िया। प्रश्न दूसरा, नीचे दिए हुए शब्दों के बहुवचन रूप लिखिए। बच्चा बच्चे, पौधा पौधे, भाषा भाषाएं, बादल बादल, फूल फूल, सब्जी सब्जियां, वस्तु वस्तुएं, हवा हवाएं। प्रश्न तीसरा, नीचे दिए हुए शब्दों को उनके वचन के अनुसार उचित वर्ग में लिखिए। पतंग, झाड़ियाँ, माता, टुकड़े, सड़कें, चौराहा, फुलवारियाँ, चेहरे, लड़की, लहर, शिकायतें, छुट्टी, हवाएं, झूला, रुपए, मछली। उत्तर एक वचन, माता, चौराहा, लड़की, लहर, छुट्टी, झूला, मछली। पतंग बहुवचन, झाड़ियाँ, टुकड़े, सड़कें, फुलवारियाँ, चेहरे, शिकायतें, हवाएं, रुपए। प्रश्न चौथा, कोष्ठकों में दिए हुए शब्दों के बहुवचन से रिक्त स्थान भरिए। एक, गर्मी की डैश डैश नज़दीक है। पर्याय दिया है छुट्टी। छुट्टी का बहुवचन छुट्टियाँ होता है, तो वाक्य बनेगा गर्मी की छुट्टियाँ नज़दीक है। दो, सभी डैश 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 करीने से रखनी चाहिए। पर्याय दिया है वस्तु। वस्तु का बहुवचन वस्तुएं होता है, तो वाक्य बनेगा सभी वस्तुएं करीने से रखनी चाहिए। तीन, मैं कई डैश डैश पढ़ती हूँ। पर्याय दिया है पत्रिका। पत्रिका का बहुवचन पत्रिकाएं होता है, तो वाक्य बनेगा मैं कई पत्रिकाएं पढ़ती हूँ। चौथा, यहाँ आए दिन डैश डैश होती है। पर्याय दिया है दुर्घटना। दुर्घटना का बहुवचन दुर्घटनाएं होता है, तो वाक्य बनेगा यहाँ आए दिन दुर्घटनाएं होती हैं। 5, विज्ञान ने हमें अनेक डैश डैश दी है। पर्याय दिया है सुविधा। सुविधा का बहुवचन होता है सुविधाएं, तो वाक्य बनेगा विज्ञान ने हमें अनेक सुविधाएं दी है। 6, ये अच्छी डैश डैश है। पर्याय दिया है बेटी। बेटी का बहुवचन होता है बेटियां, तो वाक्य बनेगा ये अच्छी बेटियां हैं। 7, डैश डैश चूहे खाती है। पर्याय दिया है बिल्ली। बिल्ली का बहुवचन होता है बिल्लियाँ, तो वाक्य बनेगा बिल्लियाँ चूहे खाती हैं। 8, तुम बहुत डैश डैश करते हो। पर्याय दिया है बात। बात का बहुवचन होता है बातें, तो वाक्य बनेगा तुम बहुत बातें करते हो। 9, जनवरी में 31 डैश डैश होते हैं। पर्याय दिया है दिन। दिन का बहुवचन दिन ही होता है, इसीलिए वाक्य बनेगा जनवरी में 31 दिन होते हैं। 10, हमें हरी डैश डैश खानी चाहिए। पर्याय दिया है सब्जी। सब्जी का बहुवचन होता है सब्जियाँ, तो वाक्य बनेगा हमें हरी सब्जियाँ खानी चाहिए। प्रश्न 5, निम्नलिखित वाक्यों में से एक वचन और बहुवचन के शब्द चुनकर लिखिए।
सीता और गीता अच्छी लड़कियां हैं। इस वाक्य में सीता और गीता ये दोनों शब्द एक वचन में आएंगे और लड़कियां यह शब्द बहुवचन में आएगा। अलमारी में साड़ी रखी है। इस वाक्य में अलमारी और साड़ी ये दोनों शब्द एक वचन में आएंगे। भारत हमारा देश है। भारत, इस वाक्य में भारत यह शब्द एक वचन में आएगा और देश यह शब्द भी एक वचन में आएगा और देश यह शब्द बहुवचन में भी आएगा। हिंदी और मराठी भारतीय भाषाएं हैं। इस वाक्य में हिंदी और मराठी ये दोनों शब्द एक वचन में आएंगे और भाषाएं यह शब्द बहुवचन में आएगा। मैंने मेहनत से रुपए कमाए। इस वाक्य में मैंने यह शब्द एक वचन में आएगा और रुपए यह शब्द बहुवचन में आएगा। लड़के बस से जाएंगे। इस वाक्य में बस शब्द एक वचन में आएगा और लड़के यह शब्द बहुवचन में आएगा। पेड़ पर कई फल हैं। इस वाक्य में पेड़ एक वचन में आएगा और फल बहुवचन में आएगा। प्रश्न छठा, रेखांकित शब्दों को बहुवचन में बदलकर तथा आवश्यक परिवर्तन कर वाक्य फिर से लिखिए। यह नई साइकिल है। रेखांकित शब्द है साइकिल, तो इसका बहुवचन में वाक्य बनेगा ये नई साइकिलें हैं। यह पक्का रास्ता है। रेखांकित शब्द है रास्ता, इसका बहुवचन में वाक्य बनेगा ये पक्के रास्ते हैं। उसका मित्र आया है। रेखांकित शब्द है मित्र, उसका बहुवचन में वाक्य बनेगा उसके मित्र आए हैं। चींटी छिप गई। इस वाक्य में चींटी रेखांकित शब्द है, इसका बहुवचन में वाक्य बनेगा चींटियाँ छिप गई। हाथी हार गया। रेखांकित शब्द है हाथी, इसका बहुवचन में वाक्य बनेगा हाथी हार गए। चिड़िया चहकती है। चिड़िया रेखांकित शब्द है, इसका बहुवचन में वाक्य बनेगा चिड़िया चहक रही है। मेज पर पुस्तक रखी है। पुस्तक रेखांकित शब्द है, इसका बहुवचन में वाक्य बनेगा मेज पर पुस्तकें रखी हैं। लड़की झूला झूलती है। लड़की यह शब्द रेखांकित है, तो बहुवचन में इसका वाक्य बनेगा लड़कियां झूला झूलती है। कुछ शब्दों के एक वचन और बहुवचन के रूप देखिए। पुल्लिंग शब्दों का एक वचन और बहुवचन। एक आकारांत पुल्लिंग शब्द, एक वचन बहुवचन। उद्यान, उद्यान का बहुवचन होता है उद्यान। किसान, किसान का बहुवचन होता है किसान। जादूगर, जादूगर। दिन, दिन। दोस्त, दोस्त। नाटक, नाटक। फूल, फूल। बादल, बादल। बालक, बालक। मोर, मोर। शिक्षक, शिक्षक। सैनिक, सैनिक। दो आकारांत पुल्लिंग शब्द।
एक वचन और बहुवचन। कपड़ा कपड़े, कुत्ता कुत्ते, कौवा कौवे, खजाना खजाने, गमला गमले, घंटा घंटे, चाटा चाटे, चेहरा चेहरे, चौराहा चौराहे, झंडा झंडे, झूला झूले, टुकड़ा टुकड़े, तबला तबले, धोखा धोखे, नाला नाले, पौधा पौधे, बगीचा बगीचे, बच्चा बच्चे, रसगुल्ला रसगुल्ले, रास्ता रास्ते, रुपया रुपये, लड़का लड़के। 3. इकारांत पुल्लिंग शब्द। एक वचन बहुवचन। कवि कवि का बहुवचन कवि, यति यति का बहुवचन यति, ऋषि ऋषि का बहुवचन ऋषि। इकारांत पुल्लिंग शब्द। एक वचन बहुवचन। आदमी आदमी, पंखी पंखी, साथी साथी, सिपाही सिपाही, हलवाई हलवाई, हाथी हाथी। 5. उकारांत पुल्लिंग शब्द। एक वचन बहुवचन। पशु पशु का बहुवचन पशु, साधु साधु का बहुवचन साधु। उकारांत पुल्लिंग शब्द। एक वचन बहुवचन। चाकू चाकू, डाकू डाकू, भालू भालू। स्त्रीलिंगी शब्दों का एक वचन और बहुवचन। एक आकारांत स्त्रीलिंग शब्द। एक वचन बहुवचन। आवाज आवाज का बहुवचन आवाज़े, आँख आँख का बहुवचन आँखें, कलम कलम का बहुवचन कलमें, किताब किताबें, किरण किरणें, कील कीले, कोयल कोयले, टांग टांगे, तस्वीर तस्वीरें, तान ताने। धुन धुने, पतंग पतंगे, पुस्तक पुस्तकें, फुवार फुवारे, फौज फौजे, बहन बहने, बात बातें, बाह बाहे, रात रातें, राह राहें, लहर लहरें, शर्त शर्तें, शिकायत शिकायतें, सड़क सड़कें, साइकिल साइकिलें। आकारांत स्त्रीलिंग शब्द। एक वचन बहुवचन। अभिलाषा अभिलाषाएं, दिशा दिशाएं, दुर्घटना दुर्घटनाएं, पत्रिका पत्रिकाएं, पाठशाला पाठशालाएं, भाषा भाषाएं, महिला महिलाएं, माला मालाएं, यात्रा यात्राएं, सफलता सफलताएं, सीमा सीमाएं, सुविधा सुविधाएं, सेना सेनाएं, हवा हवाएं। इकारांत स्त्रीलिंग शब्द। एक वचन बहुवचन। औषधि औषधि का बहुवचन औषधियाँ, ध्वनि ध्वनि का बहुवचन ध्वनियाँ, मूर्ति मूर्ति का बहुवचन मूर्तियाँ, हानि हानि का बहुवचन हानियाँ। इकारांत स्त्रीलिंग शब्द। कठपुतली कठपुतली का बहुवचन कठपुतलियाँ, क्यारी क्यारी का बहुवचन क्यारियाँ, कापी कापी का बहुवचन कापियाँ, खुशी खुशियाँ, घड़ी घड़ियाँ, चीटी चिटियाँ, छुट्टी छुट्टियाँ, झाड़ी झाड़ियाँ, ताली तालियाँ, तितली तितलियाँ, नदी नदियाँ, परी परियाँ, पंखुड़ी पंखुड़ियाँ, बिल्ली बिल्लियाँ।
बेटी बेटियाँ, मिठाई का बहुवचन मिठाइयाँ, रोटी रोटियाँ, लड़की लड़कियाँ, सब्जी सब्जी का बहुवचन सब्जियाँ, सहेली सहेलियाँ, साड़ी साड़ियाँ, सीटी सीटियाँ, सुई सुइयाँ।